वेलकम टू अकेडमी जी स्टूडेंट। आज हमने बात करनी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICT। आज से अगर 15 से 20 साल पहले जाओ तो एक चीज़ थी IT, जिसे हम कहते थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 15 से 20 साल पहले पाकिस्तान के अंदर IT का बहुत ज़्यादा शोर उठा था, और उस ज़माने में जिन बच्चों ने प्रॉपर कोर्सेज किए, मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90% बच्चा वेल सेटल्ड हो गया है। और बाद में भी जो बच्चा निकला इस कोर्सेज करके वो पाकिस्तान से बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि हर फील्ड में सेचुरेशन लेवल आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर जल्दी आ जाता है क्योंकि यहाँ पे यूथ ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी नई फील्ड आती है सारे के सारे साइड मूव करते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। अब जो टाइम आ रहा है 2023 एंड ऑनवर्ड्स, ये टाइम है आपका ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो प्लीज़ ICT को ज़रा समझो, इस पे वर्क करो। इस बात की गारंटी है कि पाकिस्तान में तो शायद ये चीज़ फील्ड 2 से 3 साल के अंदर सेचुरेशन लेवल पे आ जाए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर मेरी नज़र में तो ये शायद आगे 15 20 साल 25 साल तक इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो प्लीज़ इस पर ज़रा वर्किंग करनी है। देखें, ICT बेसिकली कहते किससे हैं? IT था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कम्युनिकेशन का फैक्टर को आपने एक्स्ट्रा बीच में ऐड कर दिया है। इंफॉर्मेशन क्या था भाई? आप डेटा को हैंडल करते हो, टेक्स्ट हो गया डेटा के अंदर, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, सारा डेटा की हैंडलिंग है। डेटा की जनरेशन, डेटा की हैंडलिंग, डेटा की मैनिपुलेशन, डेटा पे सारे काम करना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना, दैट वाज IT विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी डेटा को आप इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी देखिए, मैं क्लास में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, अपनी कॉपी पे काम कर रहा हूँ, सही है, तो इसका मतलब मैं इन्फॉर्मेशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन वही काम नोट डाउन अगर मैं करूँ विद द हेल्प ऑफ माई लैपटॉप, तो मैं बोलूँगा कि यार देखो, अभी भी मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी करूँ, यानी मैंने टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंट कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैंने शो करवा दिया। तो IT का था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ICT के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन को हैंडल करना और कम्युनिकेट करवाना। कम्युनिकेट कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जैसे हम कहते हैं टेलीकॉम, टेली कम्युनिकेशन। टेली का मतलब दूर तक, कम्युनिकेट मैंने पहुंचाना है, दूर तक सिग्नल को पहुंचाना, सही। तो अब हम ICT में क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन को हैंडल करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और उसको कम्युनिकेट करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, चाहे वो प्लेस करीब हो चाहे दूर हो, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट में आ गए, SDH आ गया, PDH आ गया, आपकी 5G आ गया, यानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कवर हो गया। यानी ICT जो है ना पूरा कंप्लीट अम्ब्रेला बन गया है और ये पूरी हर चीज़ को अब कवर कर रहा है। अब ICT स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए, पहले था IT के अंदर हम लोग क्या देखते थे? IT में हम लोग देखते थे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इस पर हम बात करते थे बस। एक फील्ड थी उस जमाने में जो कि IT से अलग ही चलती है, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। फिर फाइबर ऑप्टिक भी इसके अंदर आ गया, इथरनेट इसमें मौजूद था। लोग टेलीकॉम की फील्ड में अलग काम करते थे, IT की फील्ड में अलग काम करते थे। लेकिन जब बाद में रियलाइज हुआ नहीं यार, जब हम डेटा को हैंडल कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, तो डेटा को हमने ट्रांसफर भी करना है, तो हमें टेलीकॉम को भी साथ में अपने साथ मर्ज करना पड़ेगा। तो टेलीकॉम और IT को दोनों को मर्ज कर दिया गया, देन इट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। C कम्युनिकेशन, I फॉर IT इंफॉर्मेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी। अब इसका स्कोप क्या है? इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? इसका स्कोप ये भाई, अब जो आने वाले वक्तों में मैंने एक वीडियो बनाई है IoT के नाम से, जो अकेडमी की साइट पे भी मौजूद है और यूट्यूब वाले चैनल पे भी मौजूद है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट है, यानी अब क्या होते जा रहा है, स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। स्मार्ट होम्स क्या होते हैं? हर चीज़ आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है। आपका दरवाज़ा हो गया, आपकी खिड़की हो गया, आपके घर का चूल्हा हो गया, आपके घर का फ्रिज हो गया, पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। जब इसका मतलब ये है कि यार हर चीज़ अपना डेटा जनरेट कर रही है, तो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आ गया। जब बिग डेटा कॉन्सेप्ट आ गया, बिग डेटा को स्टोर भी तो करना है कहीं पे, क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। जब एक जगह पे स्टोर करोगे वहाँ पे सिक्योरिटी भी लेकर आनी है, तो साइबर सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर आ गया। डेटा को ट्रांसफर भी करना है चाहे दूसरी जगह पे, 5G 6G का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे।
फाइबर ऑप्टिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, DWDM सिस्टम यहाँ पर आ गया। यानी अब हर चीज़ एक अम्ब्रेला के नीचे आ गई है, आईसीटी के अंदर आ गई है। आईसीटी बेसिकली ये स्टेप है आईओटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हर चीज़ को आप इंटरनेट पे लेकर आ रहे हो, एक जगह से आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसे हम कहेंगे आईसीटी। अब जो कोर्सेज हो रहे हैं, अब जरा गौर से सुनना, अब आप लोगों को क्या स्कोप है इसके अंदर। देखें, अभी भी कोई बच्चा अगर बीएस कंप्यूटर साइंस से बात करता है कि यार मैं तो बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी कर रहा है। अब बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं, अब वो कोर्सेज ढूंढो जिसमें आपको बीएस कंप्यूटर साइंस के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी पे काम करवाया जाए, स्पेशलाइजेशन आपको करवाई जाए, डेटाबेस मैनेजमेंट में आपको डेटा बेस एनालिस्ट में कहना स्पेशलाइजेशन करवाई जाए, आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जाए अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपको स्पेशलाइजेशन करवाई जाए इन क्लाउड कंप्यूटिंग में। इन चीज़ों को ढूंढो ज़रा, इन पे काम करो। खाली बीएस कंप्यूटर साइंस करके मत बैठ जाना, या ऐसी यूनिवर्सिटी से मत करना जिनका कोर्स ही अपडेट ना हो, उसमें आपको ये फैक्टर्स नज़र ना आए। आपको अब जो कंप्यूटर साइंस की कोर्सेज करने ना उन यूनिवर्सिटी से करने हैं जहाँ का करिकुलम इस बात को, पहली बात तो वो जो लिखे हैं अल्लाह करे वो पढ़ा भी रहे हैं वो लोग, क्योंकि पाकिस्तान में तो बड़ा मसले मसाइल हैं कि यार लिखते कुछ और हैं, बच्चों को पूरा साल ख्वार कुछ किसी और चीज़ में करवाते हैं। तो लेकिन ये देखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब आपने इन पे काम करना है, क्योंकि आईसीटी जो है आने वाले वक्तों में आपको इन्हीं फील्ड्स में लेके जाएगा, और इन्हीं फील्ड में आगे बमुश्किल 1 से 2 साल के अंदर देखना इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड आएंगी, बल्कि बाहर ममालिक में तो इसकी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे तो ये कोर्सेज चल भी रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ी सी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ थोड़ी देर में ही आती है पाकिस्तान में, और जब आती है तो फिर फौरी ख़त्म भी हो जाती है। तो पाकिस्तान में शायद अभी 1 आध साल और लगेगा आईसीटी को इम्प्लीमेंट होने में, लोगों में ये कॉन्सेप्ट अवेयरनेस आने में। लेकिन ये जब आएगा ना, तो इसमें जिसे कहते हैं कि जिन लोगों ने, जो लोग आईटी में काम, जो आईसीटी में काम कर रहे हैं, जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, बिग डेटा में काम कर रहे हैं, डेटाबेस एनालिस्ट में काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो वो ही लोग आगे एक्सेल करेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों में फोकस करना। आई होप कि आपको आईसीटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।